नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैंडलिस्ट विद मीना बोद्रा में, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ अलग अलग राज्यों के पर्यटन स्थानों और संस्कृति के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक स्थल सिरपुर के बारे में। महानदी के तट पर स्थित सिरपुर का अतीत सांस्कृतिक समृद्धि और वास्तुकला के लालित्य से ओतप्रोत रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सिरपुर की कुल दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। सिरपुर की प्राचीनता का सर्वप्रथम परिचय सरपपुरीय शासक प्रवर राज तथा महाशुदेव राज के ताम्रपत्रों से प्राप्त होता है। सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर रहा है। सिरपुर में उत्खनन से प्राप्त अनेक भवनावशेष मिले हैं। आइए दोस्तों, आरंभ करते हैं लक्ष्मण मंदिर से। यह मंदिर ईंटों से निर्मित भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है। इसका अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार निर्माण काल 650 ईस्वी के लगभग बताया जाता है। महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता बास्टा ने अपने दिवंगत पति हर्षगुप्त की स्मृति में इसे बनवाया था। बास्टा मगध के राजा सूर्यवर्मन की पुत्री थी। इसकी विस्तृत जानकारी हमें यहाँ के वरिष्ठ और अनुभवी गाइड डॉक्टर साहब देंगे, जिनका पूरा परिचय गोवर्धन प्रसाद कन्नौज है। ये दक्षिण गोसल की प्राचीन राजधानी सिरपुर में सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में आपका स्वागत है। रेत पूरे भरे हुए मिले थे, तो जब उन रेतों को हटाया गया तो एज इट ये वाली फर्श उस जमाने के 1400 साल पहले ये बिछा हुआ मिला। ये फर्श उस समय के है सर जी, अंधों के लिए है सर जी। ये वाला जो प्लेट बना है अंधों के लिए, टर्न होने के लिए, गोल गोल हुड वाला सर जी। और प्राचीन काल के निर्माण कार्य बहुत अच्छा रहा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर आयरन के राड लगे हुए मिले थे। ये लाइम स्टोन के फर्श हैं सर जी, और पूरी नक्काशी ईंटों में हुई सर जी। ये से आयरन के माफी खाड़ी स्टोन ये सर जी एज आयरन के माफी खाड़ी स्टोन। और ये देखिए सर जी, ये उस जमाने में फ्लैट ईंटें बनते थे। तो कच्चे मिट्टी में मोटे धानों को उसमें मिक्स करके उसको बनाया जाता था। उस समय के सारे ईंटें हल्के स्पंजी और कोरस मिले। ये सर जी आम्र पल्लवा, आम के पत्ती के तोरण। और यहाँ पर सर जी उस समय के ईंटों के साइज 14 इंच लंबी, 6 इंच चौड़ी, 3 इंच मोटी। और उस समय की जुड़ाई में सर जी गारे नहीं होते थे, तो गाय के गोबर, जैसे आयुर्वेदिक पैसे की जुड़ाई होती है सर जी। गाय के गोबर, गाय के दूध, बेल के गूदे, अलसी, उड़द, गम, गुड़, लास्ट में ड्राई लाइम, अनबुझे चूने डाल देते, बॉयल हो जाता था। उन पेस्टों से उसकी जुड़ाई होती थी, तो ये कहीं पर गारे नहीं दिखती। ये सर जी, ये दक्षिण कोसल का किंगडम सिंबल है। इसको चैत्य गवाक्ष बोलते हैं सर जी। ये बौद्धों के आर्च, ये 5 रथों की नागा शैली में बना है सर जी। 1 2 3 4 5। और पूरी नक्काशी देखे सर, ये चूने से प्लास्टर था, पता है। ये सारे प्लास्टर केमिकल ट्रीटमेंट देके इसको हटवा है। एक्चुअल में ये मंदिर सर जी, आज तक इस मंदिर में कलश का उल्लेख नहीं हुआ। तो ये सीधा मंदिर सर जी, जस्ट लाइक क्लासिकल शिवलिंग, अंदर जाके दिखाएंगे। तो ये मंदिर 3 संप्रदाय को एक साथ दिखाता है। फुट पार्ट सिंबॉलिक बौद्ध है, और मिडिल पार्ट जिसको अमलक बोलते हैं सर जी। 3 पार्ट में बटा है मंदिर, और ऊपर शिखर जैसे शिवलिंग जैसे है। तो वही सर जी, फुट पार्ट बौद्ध सिंबॉलिक, मिडिल पार्ट अमलक उसको वैष्णव का, और टॉप शैव का सर जी। ये चूने से प्लास्टर मिला सर जी। और ये सर जी, इसको फॉल्स विंडो बोलते हैं। इस विंडो में 3 ही वे दिखाए हैं। जैसे मैंने कहा कि मंदिर अंदर लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, वेल फेमस हुआ लक्ष्मण मंदिर के नाम से। तो हमको भगवान विष्णु से साक्षात्कार होना है, तो हमें 3 वेश में एक ही वेश चुनना करना पड़ेगा। ज्ञान भक्ति कर्म वाली सर ये एक दिखे ना सर, 3 ही डब्बे दिए हैं, ज्ञान भक्ति कर्म। तो हमको उससे इंट्रोड्यूस होना है, तो एक को मार्ग चुनना पड़ेगा। ज्ञान से जाएंगे, या भक्ति से, या कर्म से। और ये रिवर बेल्ट स्टेट रहा सर जी उस पीरियड में प्राचीन काल में चूने को बनाने के लिए एक लॉट में, आज तो इसे बनाते थे, पत्थर से, लाइमस्टोन से बनाते चूना। प्राचीन काल में सीपियों को, घोंगों को और शंखों को एक लाट में बर्न करते थे। उन चूनों से फिर प्लास्टर हुआ है।
फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करके पूरा पूरा हार्ड स्टोन में कन्वर्ट हो जाता था उस पीरियड। और मैम आइए ना, और बता दूं, ये तो जब प्लास्टर इसके हटवाए ना मैम, तो ये तो पूरे जो माइका चमकता है ना सर जी, जस्ट लाइक माइका जैसे चमकता है, ऐसा अभ्रक टाइप पूरा चमकता था मंदिर, क्योंकि उसमें सीपी भी मिले होते सर जी। तो यहाँ पर देखिए ये रिवर बेल्ट स्टेट था, ये ओरिजिनल प्लास्टर देखिए सर जी, ये इतना ये यहाँ पर ये छुए सर जी, ये इतना मुझे जस्ट लाइक ये शंख जितना स्मूथ है ना उतना स्मूथ है। हाँ वहीं पर देखिए सर, ये इतना स्मूथ है, उस पीरियड के प्लास्टर है सर। एक्चुअल में इसमें इस मंदिर में लाड विष्णु का टेम्पल है। जैसे अपन हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो कोई सा भी मंदिर सर जी, कोई सा भी मंदिर, जिस मंदिर पूजित मंदिर रहेगा तो मंदिर के टॉप में एक कलश त्रिशूल लगे रहते, तभी हम पूजित मंदिर मानते हैं। पर आज तक किसी से मैंने पूछा, कोई नहीं बताया। मैं कहा यार ये जस्ट लाइक क्लासिकल शिवलिंग है। एक फैमिली में 3 संप्रदाय के मानने वाले एक साथ रहा करते थे और सब एक साथ रहते थे। जैसे माँ बौद्धिस्ट थी, उसका पति वैष्णव रहा, उनका पुत्र शिवाइट रहा। और महर्षि गुप्तपाल अर्जुन सर जी, महर्षि गुप्तपाल अर्जुन की 2 पत्नियां, एक उत्तर भारत से एक दक्षिण भारत से। तो उत्तर दक्षिण के कल्चर यहाँ दिखते हैं, बौद्धों के कल्चर दिखते हैं और जैनियों के कल्चर मैंने इतना मिक्स कल्चरल स्टेट था। ये सभा मंडप टूटा हुआ मिला सर जी। ये सेंट स्टोन में पिलर थे, ये सेंट स्टोन में पिलर थे। सेंट स्टोन कार्विंग करना तो जल्दी हो जाता है, पर ये इसका क्षरण भी जल्दी हो जाता है सर जी, है ना। और ये इज ए लेटराइट, ये लेटराइट आयरन के वापस पत्थर है ना। तो यहाँ पर इसके ऊपर पिलर रखेंगे तो ये आयरन है। यहाँ पर ये हॉल है तो ये दूसरा बन पिलर यहाँ डाल देंगे तो पिलर खिसकेगा नहीं। या ऊपर में रखेंगे, कोई आगे भीड़ में आके धक्का मारेगा तो पिलर गिर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसको सॉकेट पर डाल के रखते थे। ये सर। और सर जी मैंने कहा ये मंदिर लाड विष्णु का था, पर ये मंदिर वेल फेमस होते लक्ष्मण मंदिर नाम से। तो जब सपोज जैसे आज आया वैसी 1872 में जेडी वेगलर जो ब्रिटिश चांसलर थे मैम, वो जब यहाँ पर सिब्यूट भवन में आए तो उन्होंने पाया ये मूर्ति। देखें सर उतनी बड़ी थी मूर्ति, लेकिन वो जैसे स्पॉट उधर स्पॉट देखे ना, उतनी और जैसे स्पॉट ऐसे दिख रहे हैं, ये जो मूर्ति छोटा सा है ऐसे उतनी बड़ी थी मूर्ति जो रानी मास्टर रखवाई थी। तो जेडी वेगलर आए तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर जो मूर्ति रखा था रानी मास्टर, उसके सर कटे हुए और चारों हाथ कटे हुए मिले। तो बोले कि टूटा हुआ मूर्ति कोई प्रे नहीं करते। तो उन्होंने इस मंदिर के परीक्षण किए, तो यहाँ पर इसको देखिए है ना, ये सबसे पहले ये अवतारों का पेलंस है। अवतारों मत्स्य अवतार, वारा अवतार, नरसिम्हा, वामना, त्रिविक्रमा, राम, लक्ष्मण, हैग्रीवा, उधर बुद्धा भी आए। और ये सर जी ये क्षीर सागर में लाड विष्णु शेषनाग में सोए हैं, ये इससे वेल प्रूफ हो गया है ना, वेल प्रूफ हो गया कि मंदिर लाड विष्णु का है। पर तो खंडित मूर्ति कोई टूटा हुआ मूर्ति था तो कोई प्रे नहीं करते, तो उन्होंने पाया तो ये वाली मूर्ति, ये जो शेषनाग के नीचे ऐसा है ना, ये मूर्ति प्लांट किया गया तो लोगों के द्वारा शेषा अवतार। तो ये दक्षिण कोसल का राज्य रहा। तो ये कोसल प्रदेश सर जी जो उसे मंदिर हसौद से लगा चंदखुरी फॉर्म है, तो वो कोसल का प्रदेश रहा, ये कोसल का दक्षिण का भाग रहा। तो उस पीरियड में त्रेता युग में राम के छोटे भाई के रूप में शेषनाग, नाग लक्ष्मण के रूप में आते हैं और विष्णु राम के रूप में। तो ये शेषावतार करते वेल फेमस हो गया लक्ष्मण मंदिर के नाम से। हमेशा दक्षिण में पुजारी का घर सर, ये पुजारी का घर रहा सर, ये वाला पुजारी का घर रहा। तो जो पैनल दिख रहा है ना लेफ्ट में, ये वाला